वेलकम बैक आवर चैनल। अब आपको मैं लॉ ऑफ डिमांड, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो क्लास 11 12 में आता है और बीए में भी और एमए में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये जो डिमांड के बारे में कॉन्सेप्ट है ना, डिमांड, वो दिया हमारे एल्फ्रेड मार्शल, एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने दिया है अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 की। तो इनकी बुक थी एल्फ्रेड मार्शल की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें डिमांड के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा, आप एज इट इज डेफिनेशन भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखो, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड। क्या बोला मैंने? रिलेशनशिप है। कैसा? इनवर्स रिलेशनशिप। किनके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड। याद रखना। और जो एंड इट्स प्राइस, ceteris paribus। ceteris paribus का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो बाकी की चीजें कांस्टेंट है उन्हें रखे। हमें समझ नहीं आया भैया कि आपने क्या बताया। मैं ये बता रहा हूं, ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है ना, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सो द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड डिक्रीजेस। मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। बेटा ये बात ध्यान रखना, डिमांड और क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांड, इसमें फर्क है। डिमांड में चेंजेस कई तरीके से आ सकते हैं, इंसान के टेस्ट के प्रेफरेंस, इस सब में चेंज हो जाता है ना, उसे हम कहते हैं कि डिमांड में चेंज हो रहा है उसकी। ठीक है, बट हम यहाँ लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है रिलेशनशिप होगा प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड। जो क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंड करता है वो है प्राइस। कहने का मतलब, अगर क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड का प्राइस बढ़ेगा, गुड के जो डिमांड क्वांटिटी का जो प्राइस अगर बढ़ गया तो प्राइस जो है घटेगा। मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप इसके अंदर है। आपको देखो, जैसे प्राइस मान लिया हमने पहले P1 था, तो हमारी जो क्वांटिटी है मैंने मान ली Y बना रही है। पर अगर मैंने डाउनवर्ड गया, मतलब मैंने देखो, आप देखो प्राइस लेवल घट गया। जब प्राइस लेवल घटा तो जो हमारा खरीदने की, यानी जो क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड होगी वो बढ़ गई। नहीं बढ़ गई? और याद रखना, इसका मतलब है कि जो डिमांड कर्व होता है वो स्लोप जो होती है उसकी वो डाउनवर्ड होती है। कैसी होती है? डाउनवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।